ओके। गुड मॉर्निंग। तो कल सबसे पहली चीज हमने देखा था कि किसी भी मॉलिक्यूल का हम हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या देखा था, 1/2 v प्लस एम माइनस सी प्लस ए। ओके, क्या v प्लस एम माइनस सी प्लस ए, ये हमने फॉर्मूला देखा था। एंड उसके अकॉर्डिंगली वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है, ये सभी भी चीजें हमने कल डिस्कस की थी। इसके अलावा ज्योमेट्री और शेप जो है वो भी हमने वहां पे कल डिस्कस किए थे। ओके, लेकिन ये तो हमने डायरेक्टली, मतलब जो एप्लीकेशन वाला मेथड है वो वहां पे डायरेक्टली इस्तेमाल किया है। लेकिन एक्चुअल में इसके पीछे का जो थ्योरी है, थ्योरी बैकग्राउंड जो है, वो हमें आज थोड़ा डिस्कस करना है। ओके, तो सबसे पहला जो है, दैट्स वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। ओके, वैलेंस शेल मतलब क्या होते हैं? बाहर के इलेक्ट्रॉन। ओके, क्या बाहर के इलेक्ट्रॉन पेयर जो होते हैं, और ये जो बाहर के इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ओके, उनके बीच में जब रिपल्शन होता है, क्या उनके बीच में जो रिपल्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट्स वीएस ईपीआर बोलते हैं। और ये जो वीएस ईपीआर है, क्या वीएस ईपीआर है, ओके, उसमें क्या होता है? दैट्स वीएस ईपीआर में क्या होगा? वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन होता है। लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर में दो दो होते हैं, एक होता है बॉन्ड पेयर और दूसरा होता है लोन पेयर। ओके, और ये जो बॉन्ड पेयर होते हैं, ओके, दे आर करस्पॉन्ड्स टू द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये सब के सब क्या होते हैं? शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वही लोन पेयर मतलब क्या होते हैं? ऑलरेडी पेयर्ड होते हैं, विच इज प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल। ओके, तो सबसे पहले जो ये सीपीआर थ्योरी है, ओके, इसने क्या बताया कि अगर हमने जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर आजू बाजू में रख अगर रख दिए, तो दे विल शोज अ रिपल्शन। क्या? दे विल शोज द रिपल्शन। और उस रिपल्शन के चक्कर में, ओके, या उस रिपल्शन को मिनिमाइज करने के चक्कर में, ओके, जो उसका जो ज्योमेट्री होता है या शेप होता है, दे दैट विल गेट डिस्टॉर्टेड। वो वहां पे क्या हो जाता है? डिस्टॉर्ट हो जाता है। और अगर डिस्टॉर्ट होता है तो जैसे कि हमने देखा है, दो चार्ट्स देखे थे, तो दो चार्ट्स में एक जीरो लोन पेयर के लिए है, नो लोन पेयर के लिए है। और दूसरा जो चार्ट देखा है बेसिकली किसके लिए देखा है? मतलब वो मॉलिक्यूल जिसमें वहां पे लोन पेयर्स वहां पे होंगे, क्या लोन पेयर्स होंगे, उसके लिए हमने वो देखा है। तो देखो शेप जो होता है, ओके, वो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब बॉन्ड पेयर और लोन पेयर के अकॉर्डिंगली वहां पे होता है। ओके, एंड उसी का एक ऑर्डर उन्होंने दिया है कि जो भी वहां पे लोन पेयर रिपल्शन होगा वो सबसे ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू द लोन पेयर बॉन्ड पेयर, विच इज ग्रेटर देन द बॉन्ड पेयर। ओके, मतलब लोन पेयर, इसका मतलब क्या है? लोन दो लोन पेयर अगर हम ले लेते हैं तो वो ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं। क्या करते हैं? ज्यादा रिपल्शन शो करते हैं। और ज्यादा रिपल्शन जब वो शो करेंगे, तो उस केस में वो वहां पे क्या करेंगे? वहां पे क्या करेंगे? दे विल फॉर्म द दे विल फॉर्म द अगर ज्यादा रिपल्शन शो करेंगे तो उसकी वजह से वो क्या करेंगे? वहां पे जो मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल को क्या करेंगे? डिस्टॉर्ट करेंगे। और अगर मॉलिक्यूल को डिस्टॉर्ट करते हैं, क्या करते हैं? मॉलिक्यूल को डिस्टॉर्ट करते हैं, ओके, तो हम क्या बोलते हैं? वी कैन कंसिडर इट एज अ डिस्टॉर्शन। एंड उसकी वजह से शेप ऑफ मॉलिक्यूल या ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल वो वहां पे क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। और अगर चेंज हो जाता है, क्या होता है? चेंज हो जाता है। ओके, तो उसी को हम क्या कंसिडर करते हैं? उसी को हम क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन बोलते हैं। और उस डिस्टॉर्शन की वजह से उस मॉलिक्यूल का पूरा ज्योमेट्री या शेप जो है वो वहाँ पे चेंज हो जाएगा। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने ये देखा था NH3। NH3 का हाइब्रिडाइजेशन कैसा है? अगेन इट्स अ टेट्राहेड्रल है। वही अगर हम NH सॉरी सॉरी
CH4 अगर ले लेते हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, sp3 मतलब टेट्राहेड्रल है। वैसे ही NH3 अगर हम ले लेते हैं तो NH3 का भी क्या है, सेम है। ओके, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लेकिन इसके पास एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है। इसका जो बॉन्ड एंगल है 109.5 डिग्री है, लेकिन इसका एंगल कितना है, 107 है। तो ऐसा क्या होता है, तो यहाँ पे क्या होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, क्या ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है, ओके, मतलब ये लोन पेयर एंड ये जो बॉन्ड पेयर है, ये एक दूसरे के साथ रिपल्शन शो करते हैं, और रिपल्शन होने की वजह से ये जो बॉन्ड्स है दे विल गेट क्लोजर टू द ईच अदर, और अगर क्लोजर आ जाते हैं तो जो बॉन्ड एंगल है ये क्या हो जाता है, वहां पे कम हो जाता है। ओके, तो ये किसने बताया, VSEPR थ्योरी ने बताया, मतलब बॉन्ड एंगल जो होगा उसका वो वहां पे कम होगा, ये वहां पे बताया। अभी ये जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है ये अगेन हम कल डिस्कस कर चुके हैं, क्या कल डिस्कस कर चुके हैं। इसके अलावा मेरिट्स एंड डिमेरिट्स है। ओके, तो इट इज नॉट नेसेसरी टू रिमेम्बर द शेप्स ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स की शेप याद रखने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन है बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड उसी के अकॉर्डिंगली लेना है। इसके अलावा टोटल नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल एटम डिसाइड्स द ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। मतलब अगर देखो साइड एटम के ऊपर कितने भी इलेक्ट्रॉन लोन पेयर रहने तो कुछ फर्क नहीं गिरेगा, लेकिन जो सेंट्रल होता है उसके ऊपर वहां पे डिफाइन हो जाएगा। इसके अलावा कुछ डीमेरिट्स भी है, देखो। ओके, शेप इज बेस्ड ऑन द शेप ऑफ द मॉलिक्यूल इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ओके, मतलब वो क्यों होता है, कैसे होता है, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेसिस के लिए। इसके अलावा IF7 TeF7 माइनस बोथ हैव 56 इलेक्ट्रॉन्स आर एंड आर प्रिडिक्टेड टू बी पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ओके, तो ये अगेन फेल्स टू एक्सप्लेन हो, मतलब ये वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। क्या ये वहां पे क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि वो वहां पे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन डाटा एंड एक्सरे डिफ्रैक्शन डाटा रिवील्स द इक्वेटोरियल फ्लोरीन एटम्स आर नॉट कोप्लेनार। ओके, मतलब जैसे कि हमने कल इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पोजीशन देखे थे, तो वो भी वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था। ओके, वो क्यों होता है वैसा। ओके, इसके अलावा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस की जो बॉन्डिंग है, ओके, या कंपाउंड्स है, वो कैसे बनते हैं वो भी वहां पे एक्सप्लेन नहीं किया था। इसके अलावा SeCl6-2 कॉमा TeCl6-2 या BrF6-2 ये हम पेंटागोनल बाइपिरामिडल कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR। ओके, तो सिंस दे हैव द 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब 7 इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी वहां पे हम उसको पेंटागोनल बाइपिरामिडल कंसिडर करते हैं अकॉर्डिंग टू VSEPR। ओके, तो ये अगेन कुछ कुछ चीजें वहां पे वो एक्सप्लेन नहीं कर पाया था। ओके, उसके वजह से ये जो है, ये यहाँ पे क्या हो गया। इसके अलावा क्वांटम थ्योरी बेस ऊपर नहीं था, प्रिडिक्ट द नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। ओके, अब जो क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर था, ओके, वो कौन सा था, दैट्स अ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ओके, तो वैलेंस ऑर्बिटल थ्योरी में अकॉर्डिंगली अगर किसी भी एटम को वहां पे, क्या किसी भी एटम को वहां पे अगर वहां पे बॉन्ड्स बनाने हैं, तो सबसे पहले उसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या चाहिए, उसके पास जितने बॉन्ड्स बनाने हैं उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या हाफ फील्ड और बैटल चाहिए। ओके, और जब वो वहां पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे तो उनका जो स्पिन है वो स्पिन क्या चाहिए, अपोजिट चाहिए। ओके, मतलब अकॉर्डिंग टू द इस थ्योरी जो भी कोवैलेंट बॉन्ड है, क्या जो भी कोवैलेंट बॉन्ड है फॉर्म बाय formed between two atoms by the overlap of valence atomic orbitals of each atom containing one unpaired electron with opposite spin। ओके, मतलब वहां पे स्पिनिंग जो है, क्या ये जो है ये यहाँ पे एक दूसरे के साथ वहां पे हाफ फील्ड और बैटल में वहां पे एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग होता है, और ये जो ओवरलैपिंग है, क्या ये जो ओवरलैपिंग है इसी से वहां पे क्या बनता है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वहां पे बनता है।
ओके। एंड जो भी फॉर्मेशन ऑफ द मॉलिक्यूल है मिनिमम एनर्जी को वहां पे चला जाएगा एंड उसकी वजह से जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है वो वहां पे ओवरलैप हो जाएगा। ओके। एंड ये जो एटॉमिक सॉरी ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल जो होता है विच रिजल्ट्स इन द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद द अपोजिट स्पिन। ओके, अपोजिट स्पिन के ही ऑर्बिटल्स का इलेक्ट्रॉन के स्पिन का वहां पे ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। द डायरेक्शन ऑफ बॉन्ड फॉर्म इन द डायरेक्शन ऑफ ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल। अभी देखो जैसे हमने एटॉमिक ऑर्बिटल देखे एस पी डी एफ, तो जो एस ऑर्बिटल है वो नॉन डायरेक्शनल है। नॉन डायरेक्शनल क्यों बोला जाता है? क्योंकि इट इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट ऑल एक्सिस, मतलब सभी एक्सिस को वो क्या है, यूनिफॉर्म है। और अगर सभी एक्सिस को वो यूनिफॉर्म है, ओके, तो इसका मतलब क्या है, वो वहां पे क्या करता है, मतलब यूनिफॉर्मली वहां पे शो करता है। और अगर यूनिफॉर्मली शो करता है इसका मतलब वहां पे नॉन डायरेक्शनल है। वही अगर पी और बाटल लेते हैं तो पी एक्स पी वाई पी जेड ये तीन और बाटल्स है। और अगर पी एक्स पी वाई पी जेड और बाटल हम लेते हैं तो वो कैसे डिसाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिएंटेशन। ओके, मतलब पी एक्स अगर होगा तो एक्स डायरेक्शन के अलोंग होगा, पी वाई अगर होगा तो वाई डायरेक्शन के अलोंग होगा, पी जेड अगर होगा तो जेड डायरेक्शन के अलोंग। ओके, तो दैट्स वी कैन कॉल इट एज ए डायरेक्शनल। ओके, उसके बाद में एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड। मतलब जो बॉन्ड है जितना ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा और बैटल का, ओके, उतना वो जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनेगा। ओके, वही अगर कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो अगेन दो टाइप्स में हम डिसाइड करते हैं या डिवाइड करते हैं, एक है सिग्मा बॉन्ड और दूसरा है पाई बॉन्ड। ओके, अब सिग्मा बॉन्ड में एस एस ओवरलैप एसपी एंड पीपी, ये तीन टाइप्स है। पाई बॉन्ड में सिर्फ दो ही है, एक एस पीपी है और दूसरा पीडी है। ओके, तो एग्जैक्टली सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड मतलब क्या होता है, एंड टू एंड ओवरलैप होता है दो ऑर्बिटल्स का। क्या एंड टू एंड ओवरलैप होता है दो ऑर्बिटल्स का। और अगर एंड टू एंड ओवरलैप होगा, ओके, तो उसको हम क्या बोलते हैं, along the internuclear axis, उसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। सपोज फॉर एग्जांपल दिस इज आल्सो कॉल्ड एज हेड ऑन ओवरलैप और एक्सियल ओवरलैप भी बोलते हैं, क्योंकि उनका एक्सिस क्या हो रहा है, मर्ज हो रहा है। ओके, जैसे फॉर एग्जांपल हमने क्या ले लिया, एस ऑर्बिटल ले लिया, क्या ले लिया, एस ऑर्बिटल ले लिया। और ये जो एस ऑर्बिटल है ये कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब देखो इस एक्सिस के लिए ये जो है ये हेड है। ओके, इस एक्सिस के लिए अगेन ये जो सरकमफेरेंस है ये क्या है, हेड है। वैसे अगर सपोज हमने दूसरा दूसरा ऑर्बिटल ले लिया और ये जो है ना, इसको हम एक एक्सिस को एटलीस्ट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलते हैं। मतलब ऐसा एक्सिस जो न्यूक्लियस से पास होने वाला है, क्या न्यूक्लियस से पास होने वाला है, इसको हम क्या बोलेंगे, इंटरन्यूक्लियर एक्सिस बोलेंगे। और ये जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्या इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक दूसरे के साथ ओवरलैप करवाएंगे। क्या करवाएंगे, ओवरलैप करवाएंगे। और अगर ये ओवरलैप करवाते हैं, क्या करवाते हैं, ओवरलैप करवाते हैं। ओके, तो ये जो है ये ओवरलैप करके क्या करेगा, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओवरलैपिंग ये शो करेगा। ओके, मतलब इनका जो एक्सिस है ये मर्ज हो गया। और ये जो ओवरलैपिंग है या ये जो ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बना है इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो ओवरलैपिंग है ये बहुत स्ट्रांग होता है, इसलिए सिग्मा सिग्मा इज स्ट्रॉन्गर देन द पाई। ओके, ये एस एस ओवरलैपिंग है, देखो क्या, ये एस एस ओवरलैपिंग है। और ये जो ओवरलैप है इट्स अगेन नॉन डायरेक्शनल। क्या ये क्या है, नॉन डायरेक्शनल है। ओके, उसके बाद में एसपी ओवरलैप अगर ले लेते हैं तो पी और बाटल, उसके साथ साथ जो एस और बाटल है उनके बीच में वहां पे क्या होता है, ओवरलैपिंग होता है। और ओवरलैपिंग होके वहां पे क्या बनाएगा, दैट विल फॉर्म अ एसपी और बैटल या। ओके, मतलब देखो अगेन यहाँ पे ये, इसको हमने एक्स बोल दिया, ये वाई बोल दिया और ये जेड बोल दिया। ओके, तो एस जो है ना, पी एक्स के साथ भी हो सकता है, पी वाई के साथ भी हो सकता है और पी जेड के साथ भी हो सकता है, तीनों में से कुछ किसी के भी साथ हो सकता है।
ओके, उसके बाद पीपी ओवरलैप है। अब देखो यहाँ पे ओरिएंटेशन प्रॉपर होना चाहिए। ओके, मतलब अगर इस इसका अगर जेड है, ओके, तो इसका भी जेड होना चाहिए। ओके, मतलब इसका जेड है और इसका वाई या एक्स नहीं चलेगा। ओके, तो ही ओवरलैपिंग होगा, अदरवाइज ओवरलैपिंग नहीं होगा। ओके, मतलब अगेन इनका जो इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, ये एक्सिस क्या हो जाएगा, यहाँ पे मर्ज हो जाएगा। क्या मर्ज हो जाएगा, मतलब ये एक न्यूक्लियस है और ये एक न्यूक्लियस है। ये पहले न्यूक्लियस का ऑर्बिटल है, ये दूसरे न्यूक्लियस का ऑर्बिटल है। ओके, दोनों एक दूसरे में साथ ओवरलैप होके पीपी या सिग्मा बॉन्ड बनता है। लेकिन वही अगर सपोज जैसे अब ये वाई वाई है, ओके, वाई वाई है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये बोथ आर पैरेलल। ओके, ये तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे थे, लेकिन ये एक दूसरे को पैरेलल है, तो यहाँ पे पीपी ओवरलैप होके वहां पे पाई बॉन्ड बनाते हैं। ओके, अब ये जो है ये स्ट्रॉन्गर है और ये कैसा है, वीकर है। अब देखो पीपी बाय इसमें यहाँ पे सबसे पहले तो साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। ओके, एंड जो भी चार्ज है, ओके, मतलब सबसे पहले जब भी पाई बॉन्ड बनाना है तो उससे पहले उसको वहां पे सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करना पड़ता है। अगर सिग्मा बॉन्ड होगा तो ही पाई बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। ओके, मतलब डायरेक्टली कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता है। तो देखो ये जो है ये हमारा सिग्मा बॉन्ड है, और ये यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर और नीचे से, ओके, पाई बॉन्ड वहां पे ओवरलैप शो करते हैं, कुछ इस तरीके से और कुछ इस तरीके से। ओके, और अगर ऐसा है तो इसी को हम क्या बोलते हैं, साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं। एंड जो पाई बॉन्ड है, क्या सिग्मा बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, ओके, वो क्या होता है, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। क्या, ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होता है। और अगर ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, क्या ऑन द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस अगर है, ओके, तो इसको हम बोलते हैं। वही अगर पाई बॉन्ड लेते हैं तो पाई बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है अबव एंड बिलो द, अबव एंड बिलो द इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। ओके, एक्सिस के ऊपर और नीचे होगा, और अगर ऐसा है तो उसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो पाई बॉन्ड जो है दैट्स अ साइड वाइज एंड, ओके, अगेन सिग्मा जो है स्ट्रॉन्गर होता है, पाई जो है वो वहाँ पे ये होता है, क्योंकि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप जो है वो वहाँ पे सिग्मा में होता है, ज्यादा होता है, पाई में कम होता है। वही अगर पाई बॉन्ड अगर जब भी लेते हैं तो मल्टीपल बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में सिग्मा होता है। ओके, क्या, अगर हम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ले लेते हैं, ओके, क्या सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड ले लेते हैं तो इसमें सिर्फ सिग्मा होता है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, एक पाई होता है, विच इज द कॉम्बिनेशन। और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड में वहां पे एक होता होगा सिग्मा, दूसरा होगा पाई, और तीसरा भी क्या होगा, पाई होगा। ओके, और अगर सिग्मा एंड पाई में लेते हैं तो फॉर्म बाय overlap of atomic orbital along their internuclear axis, formed by sidewise overlap of atomic orbitals, formed by, जैसे कि एस एस अगर ले लेते हैं, पीपी लेते हैं तो वहां पे सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, पीपी या डीपी अगर ले लेते हैं तो पाई बॉन्ड बनाएगा। ओके, सिग्मा में लार्जर एक्सटेंट तक होता है। ओके, वही अगर पाई लेते हैं तो वहां पे स्मॉलर एक्सटेंट तक होगा। ओके, उसके बाद में जो भी सिग्मा है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल अबाउट अ लाइन ऑफ जॉइनिंग टू न्यूक्लियर। ओके, अनसिमेट्रिक अबाउट द लाइन ऑफ जॉइनिंग, तो अबव और बिलो, जैसे मैंने अभी बोला, हैज वन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ओके, लेकिन पाई बॉन्ड में टू इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, क्यों, क्योंकि ऊपर भी होता है नीचे भी होता है। इसके अलावा जैसे अगर सिग्मा बॉन्ड अगर हम ले लेते हैं तो वी कैन फ्री रोटेशन कैन बी पॉसिबल। ओके, फ्री रोटेशन हम वहां पे इजीली पॉसिबल कर सकते हैं, लेकिन मतलब क्या किया, मतलब देखो एक सिग्मा बॉन्ड ले लिया, ए और बी के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड ले लिया, ए को हमने फिक्स रख दिया और बी को घुमाने की कोशिश की, तो ये घूम जाएगा। क्यों घूमेगा, क्योंकि इसका जो ओवरलैपिंग है कुछ इस तरीके का है, मतलब ये घूमेगा तो इसके साथ ये भी घूमेगा। लेकिन जब हम पाई बॉन्ड लेते हैं, तो ये क्या है हमारा, ये सिग्मा है। ओके, लेकिन पाई जो है
ये पाई यहाँ पे क्या है, ऊपर और नीचे से ओवरलैप हो रहा है। अगर सपोज इसको फिक्स रखा हमने और इसको रोटेट करने की कोशिश की तो ये टूट जाएगा। और अगर टूटता है इसका मतलब वहां पे फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। क्या फ्री रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। ओके, तो दिस इज अबाउट एग्जैक्टली वैलेंस बॉन्ड थ्योरी एंड VSEPR थ्योरी। ओके, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, क्या इसमें इंपॉर्टेंट पार्ट जो है ना, वो कौन सा है हमारा, दैट्स द हाइब्रिडाइजेशन है, या जो हाइब्रिडाइजेशन हम निकालते हैं। ओके, वही हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। ओके, वो अगर आ गया, इसका जो थ्योरेटिकल पार्ट है आपको कुछ नहीं समझ में भी आएगा, तो कुछ नहीं आएगा तो भी चल जाएगा। ओके, लेकिन वो जो चीज है वो आपको समझ में आनी चाहिए। क्या समझ समझ में आनी चाहिए। तो जैसे कि अगर हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, देखो सबसे पहले नीड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, सबसे पहला एग्जांपल लिया है हमने बेरियम क्लोराइड BeCl2। ओके, बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4 है, Cl का एटॉमिक नंबर 17 है। इसका मतलब 2,2 हो गया। अब देखो बेरिलियम का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं तो दिस इज पर्टिकुलरली 1s2 2s2। ओके, लेकिन 1s2 2s2 जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ओके, यहाँ पे कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। क्या कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो वो वहां पे बॉन्ड बनाने के काबिल नहीं होता या बॉन्ड नहीं बना सकता है। तो इस केस में बेरिलियम को तो स्टेबल होना है, या बेरिलियम को तो ये करना है। तो यहाँ पे ये क्या करता है, यहाँ पे ये क्या करता है, जो एक इलेक्ट्रॉन, अब देखो ये जो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसको हम ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं। ग्राउंड स्टेट मतलब जो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो। लेकिन जब इसको बॉन्ड बनाना है, बॉन्ड बनाना है तो क्या कर देता है ये, एक इलेक्ट्रॉन इधर का इधर शिफ्ट कर देता है। ओके, अब आप बोलोगे सर इधर का क्यों नहीं शिफ्ट किया, तो ये हमारा वैलेंस ऑर्बिट है। और जो भी बॉन्डिंग या जो भी ओवरलैपिंग होता है वो सिर्फ और सिर्फ वैलेंस ऑर्बिट में होता है। इट विल नॉट इंक्लूडेड इन द इनर ऑर्बिट्स। ये इनर ऑर्बिट है हमारा, क्या है, ये इनर ऑर्बिट है। इनर ऑर्बिट में कुछ भी नहीं होगा। तो जो एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइटेड स्टेट वाला कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, दैट्स द, ये हमारा 2s होगा एंड ये हमारा क्या होगा, 2p ऑर्बिटल होगा। और 2s में का एक इलेक्ट्रॉन 2p में शिफ्ट हो गया तो यहाँ पे दो अनपेयर्ड मिल गए, इसका मतलब वो दो बॉन्ड बना सकता है। और दो बॉन्ड बनाने के लिए, ओके, ये क्या करता है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। क्या बनाता है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल किससे बनेगा, एक s और p से बनेगा। मतलब एक s ऑर्बिटल प्लस एक p ऑर्बिटल। ओके, p इन द सेंस डम्बेल एंड s ऑर्बिटल मतलब स्फीयर। ओके, तो ये यहाँ पे कंबाइन होके वहां पे क्या करता है, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, sp बोलते हैं। क्या बोलते हैं, sp बोलते हैं। ओके, उसके बाद सेम NH3 है, देखो। ओके, NH3 में अगेन नाइट्रोजन सेंटर में होगा। नाइट्रोजन सेंटर में अगर हम लेंगे तो 2,5 मतलब नाइट्रोजन का अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लेते हैं तो 1s2 2p3 है। पर 2p3 अगर है इसका मतलब तीन अनपेयर्ड है। और ये जो है, ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है इसी को हम क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। एंड अगेन हम वैलेंस ऑर्बिट या वैलेंस ऑर्बिटल की ही बात करते हैं। ओके, H2 का स्ट्रक्चर 180। ओके, अब देखो ये लीनियर है, ट्राइगोनल, प्लानर, टेट्राहेड्रल। ओके, तो यहाँ पे जितने वैलेंस ऑर्बिटल्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स वहां पे बनते हैं। ओके, तो देखो, हाँ,
अब देखो बेसिकली ये जो है, ये कुछ चीजें देखो, जैसे कि sp हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लोग को, तो एक s ऑर्बिटल होता है और एक p ऑर्बिटल होता है, लेकिन ये किसका होता है? सेंट्रल एटम का होता है, मतलब जो वहां पे सबको अटैच करके रखने वाला है उसका होता है। क्या होता है? उसका होता है। और अगर उसका है, उसका अगर है, तो यहाँ पे देखो शेप है वो लीनियर होता है, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो 2 होते हैं, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर जो 50 होता है, परसेंटेज ऑफ पी कैरेक्टर 50 होता है। और एक चीज यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, जब हम हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी कंसिडर करते हैं, क्या हाइब्रिडाइजेशन किसी का भी कंसिडर करते हैं, तो ओनली वी कैन कंसिडर द सिग्मा बॉन्ड, वी कैन नॉट कंसिडर द पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट इन द रिस्पेक्टिव मॉलिक्यूल। पाई बॉन्ड जो है वो वहाँ पे हम कंसिडर नहीं करते या काउंट नहीं करते। ओके, जैसे को फॉर एग्जाम्पल अभी अभी हमने देखा BeCl2, ओके, एक एस ऑर्बिटल है एक पी ऑर्बिटल है, हाइब्रिडाइज हो गया, और हाइब्रिडाइज होकर वहाँ पे क्या हो गया, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाया, विच हैविंग द, मतलब सभी का सभी दोनों उसमें ऐड हो चुके हैं ऐसा। ओके, तो ये कुछ इस तरीके से ये शो होता है, देखो। ओके, मतलब ये एक ओवरलैप हो गया, ये दूसरा ओवरलैप हो गया, और दोनों को कंबाइन करके इस तरीके से होता है। मतलब जो सेंटर में है, सेंटर में हमारा बेरिलियम होगा। ओके, मतलब ये बेरिलियम का हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो इधर से एक पी ऑर्बिटल और इधर से एक पी ऑर्बिटल वहां पे ओवरलैप। ओके, या एस या जो भी हम लेंगे। अब BeH2 ले लिया तो स्पेयर ये होगा, लेकिन BeCl2 ले लिया तो पी ऑर्बिटल वहां पे ओवरलैप होगा। ओके, तो यही एग्जांपल दिया है, देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, जैसे एक शिफ्ट हो गया, दो दो ऑर्बिटल बन गए, एक एस और एक पी। ओके, 2s एंड 2p का हाइब्रिड ऑर्बिटल कंबाइन होके sp बन गया, sp होके वहां पे बॉन्ड एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री आ जाएगा। ओके, जैसे कि एग्जांपल्स में अगर ले लेते हैं, ओके, तो जैसे मैंने अभी बोला आपको, तो जैसे कि ये जो CO2 है, क्या, ये जो CO2 है, CO2 का अगेन यहाँ पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ओके, तो ये डबल कोवैलेंट बॉन्ड है। डबल कोवैलेंट बॉन्ड में एक सिग्मा होता है, ओके, प्लस एक क्या होता है, पाई होता है। और अगर एक सिग्मा और एक पाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सिग्मा वाले हैं, ओके, क्या जो सिग्मा वाले हैं वो बस हम कंसिडर करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में, पाई कंसिडर नहीं करते हैं। ओके, एक रहने तो एक से ज्यादा रहने तो कोई लेना देना नहीं है। ओके, उसके बाद में परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर, उसके बाद sp2 है। और अगर sp2 हाइब्रिडाइजेशन अगर हम लेते हैं, क्या लेते हैं, sp2 हाइब्रिडाइजेशन लेते हैं, तो इसमें एक s ऑर्बिटल होता है और दो p ऑर्बिटल्स होते हैं, दोनों कंबाइन होके, ओके, ये जो है वो हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे बनाते हैं। ओके, अब देखो अगेन यहाँ पे तीन थे, तो यहाँ पे लोब्स भी तीन बन गए हैं, क्या, जो हमने अभी अभी देखा था कि जितने वैलेंस ऑर्बिटल होते हैं उतने ही वो लोब्स बनाएगा, या उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएगा, और अगर उतनी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाता है तो ये हो गया sp2। ओके, अगेन एग्जांपल के तौर पे अगर हम ये अगर ले लेते हैं, BF3 अगर ले लेते हैं, तो BF3 सेंटर में बोरॉन है, इधर फ्लोरीन, सॉरी इधर एक फ्लोरीन ओवरलैप हो जाएगा, इधर एक फ्लोरीन और इधर एक फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन तीन साइड में अटैच हो जाएंगे। ओके, एंड जैसे कि अब ये क्यों करेगा, तो यहाँ का एक इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे तीन अनपेयर्ड बन जाएंगे। और अगर तीन अनपेयर्ड हो जाते हैं, तो देखो एक s और दो p मिला के यहाँ पे तीन ऑर्बिटल्स बनेंगे, तीन लोब्स बनेंगे। ओके, ये हो गया बोरॉन का। ओके, अब जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्या करेगा, फ्लोरीन का तो p ऑर्बिटल होता है लास्ट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो p ऑर्बिटल यहाँ पे कुछ इस तरीके से ओवरलैप होगा। अगेन ये बोरॉन, ऊपर एक फ्लोरीन, इधर एक फ्लोरीन, एंड इधर एक फ्लोरीन, तीन फ्लोरीन तीन साइड, कुछ इस तरीके का देखो।
अब मैंने फ्लोरीन का सिर्फ एक ही ऑर्बिटल बनाया है। ओके, यहाँ पे तीनों के तीनों ऑर्बिटल्स आ जाते हैं। मतलब फ्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर्स है वो लोन पेयर भी हम यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, उसके बाद sp2 ट्राइगोनल प्लेनार, बॉन्ड एंगल 120, परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर 33, ओके, पी कैरेक्टर 67%। ओके, उसके बाद में sp2 अगर ले लेते हैं तो सिग्मा बॉन्ड होते हैं 3। ओके, पाई बॉन्ड 0 है bf3 के केस में। अगेन जैसे केस चेंज हो जाएगा वैसे भी चेंज हो जाएगा सिग्मा और पाई। ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हमने CO3-2 ले लिया, क्या ले लिया, CO3-2 ले लिया, तो ये जो CO3-2 है, क्या CO3-2 अगर हम लेते हैं तो अगेन कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन्स, मतलब 1/2, 4+2, क्या 4+2, और अगर ये ले लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 6-3 हो जाएगा, मतलब 4+2 मतलब 6, 6/2 मतलब 3 हो जाएगा। अगर 3 होता है तो यहाँ पे क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। क्या होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन मतलब बाकी सभी चीजें सेम होगी, लेकिन इसमें एक पाई बॉन्ड होता है। क्या, इसमें पाई बॉन्ड होता है, तो दैट्स CO3-2 हो वहां पे होगा। अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल होता है, p p ऑर्बिटल्स वहां पे होते हैं, और थ्री और p ऑर्बिटल्स अगर ले लेते हैं तो sp3 हाइब्रिड और ऑर्बिटल वहां पे बनेगा। 4 ऑर्बिटल्स वहां पे कंबाइन होके कुछ इस तरीके का बनाएंगे। देखो, एक s ऑर्बिटल और 3 p ऑर्बिटल। ओके, 3 p ऑर्बिटल में एक जो है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री वहां पे रहेगा। ओके, sp3 अमोनिया अगर हम ले लेते हैं तो अगेन NH3 में 1s2, 2s2, 2p3। ओके, तो ये 2s ऑर्बिटल है और ये 3p ऑर्बिटल, एक s और 3p मिला के 4sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे बनाएंगे, या sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल वहां पे बनाएंगे। ओके, उसमें जिसमें एक लोन पेयर वहां पे है। ओके, अगेन बिकॉज ऑफ रिपल्शन। ओके, ये जो तीनों हाइड्रोजन है, ये तीनों हाइड्रोजन नीचे चले जाते हैं और उसकी वजह से बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, वहां पे कम हो जाता है। जो 109 डिग्री 28 मिनट होना चाहिए था वो 107.48 हो जाता है। ओके, अगेन अगर sp3 लेते हैं तो पिरामिडल होगा, अगेन ये लोन पेयर की वजह से, लेकिन एक्चुअल अगर हम ले लेंगे तो वो वहाँ पे टेट्राहेड्रल शो करता है। परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर अगर हम लेंगे तो 25% होगा, पी कैरेक्टर 75, सिग्मा बॉन्ड जो है वो 3 है और पाई बॉन्ड 0 है। लेकिन रिस्पेक्टिवली लोन पेयर अगर लेंगे तो एक है, बॉन्ड पेयर अगर लेंगे तो 3 है। इसके अलावा ये एक इंपॉर्टेंट है। ओके, ये इंपॉर्टेंट क्या है, तो देखो जैसे कि सपोज फॉर एग्जांपल ये जो है इसको हम sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बोलते हैं, और ये जब हाइड्रोजन के साथ वहां पे ओवरलैप होता है तो ये जो ओवरलैपिंग है ना, क्या ये जो ओवरलैपिंग है इसको हम क्या बोलते हैं, सिग्मा बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एंड टू एंड है, सिग्मा sp3 एंड ये p ऑर्बिटल है, sp3p बोलते हैं, तो दैट्स sp3। वही H2 अगर ले ले तो अगेन sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, लेकिन वहां पे 2 लोन पेयर एंड 2 अनपेयर्ड है, तो वहां पे कुछ इस तरीके का शो करते हैं। अगेन इट एक्वायर्स वी शेप और एंगुलर शेप। क्यों, क्योंकि 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सॉरी 2 लोन पेयर है, 2 लोन पेयर है, तो वहां पे ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन करेंगे। क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा रिपल्शन करेंगे। ओके, H2O, SCl2, OF2, Cl2O, या NH2- या ClO2, ये अगर हम ले लेते हैं तो सभी sp3 टाइप के एग्जांपल्स है, जिसमें मे बी लोन पेयर हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। ओके, डिपेंड करता है मॉलिक्यूल के ऊपर। ओके, तो दिस इज अबाउट सम एग्जांपल्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ओके, मतलब हाइब्रिड और ऑर्बिटल हमें वहां पे कैसे मिलता है, क्या मिलता है। तो उसी के अकॉर्डिंगली हम क्या करते हैं,
वो जो है वो डिसाइड करते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो हाइब्रिडाइजेशन है, दैट्स sp3d। sp3d है, तो sp3d अगर हम ले लेते हैं तो इसमें एक s, तीन p और एक d और बाटल होगा, और उसका एग्जांपल है pcl5। क्या pcl5 है? अब pcl5 में, अब देखो, जो यहाँ पे हमारे थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है, क्या थर्ड पीरियड के जो एलिमेंट्स है, थर्ड पीरियड के जब भी एलिमेंट्स हम लेते हैं, ओके, थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट्स है, इसमें क्या होता है, वैकन डी और बाटल होता है। क्या होता है? वैकन डी और बाटल होता है। और अगर वैकन डी और बाटल होता है तो इधर का इलेक्ट्रॉन एक इधर शिफ्ट हो जाता है, तो 5 अनपेयर्ड हो जाते हैं। एंड हमेशा हम जो लेते हैं वो डीजेड स्क्वायर लेते हैं। क्या लेते हैं? डीजेड स्क्वायर लेते हैं। और अगर डीजेड स्क्वायर लेते हैं तो अगेन इन 5 ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग होगा। अब 5 अनपेयर्ड हो गए, 5 वहां, इसका मतलब 5 बॉन्ड वहां पे वो बनाएगा। अगर 5 बॉन्ड बनाता है, ओके, तो इसमें इक्विटोरियल एंड एक्सियल पोजीशंस होते हैं। क्या इक्विटोरियल एंड एक्सियल पोजीशंस होते हैं? तो देखो 5 ऑर्बिटल्स कौन से हैं? एक है एस ऑर्बिटल, ओके, उसके अलावा ये तीन पी ऑर्बिटल्स है। उसके अलावा ये जो है, ये लास्ट वाला जो है वो जेड ऑर्बिटल है। क्या? इसके अलावा लास्ट वाला जो है वो जेड ऑर्बिटल है, मतलब सॉरी, जेड ऑर्बिटल बोलो, डी जेड स्क्वायर है। ओके, तो ये सब कंबाइन होके यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं। तो ये जो जेड है, जेड क्या होता है वो, जस्ट इट विल गेट इलोंगेट। तो इसकी वजह से यहाँ पे तीन पोजीशंस वहां पे होते हैं। दिस इज द इक्वेटोरियल, दिस इज अगेन इक्वेटोरियल, एंड दिस इज अगेन इक्वेटोरियल, और ये जो है वो एक्सियल है, और ये जो है वो एक्सियल है। क्या? ये जो है वो एक्सियल है। ओके, मतलब दो एक्सियल एंड तीन इक्वेटोरियल पोजीशंस वहां पे होते हैं। क्या? ओके, तो इक्वेटोरियल में 120 डिग्री होता है। एक्सियल और इक्वेटोरियल में क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। उसके बाद में sp3d2 है। ओके, और अगर sp3d2 लेते हैं, ओके, तो अगेन s 1 p 3 d 2, और यहाँ पे ये करते हैं। और इसका एग्जांपल है SF6। क्या? SF6। अभी देखो कि जितने भी हम एग्जांपल देख रहे थे, जैसे कि PCl5, SF6, BeCl2, ये सभी एग्जांपल्स हमने ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंगली एक्सेप्शंस बोले थे। क्या बोले थे? एक्सेप्शंस बोले थे। एक्सेप्शंस इन द सेंस कि भाई ये ऐसा क्यों, ये मॉलिक्यूल क्यों बनाते हैं, ये हम वहां पे नहीं बता पाए। ओके, लेकिन बिकॉज ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये सभी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई। मतलब जो एक्सेप्शन में थे वो बाहर निकल गए। जैसे कि SF6 अगर ले लेते हैं तो इसके पास भी अगेन वैकेंडी और बार्टन है। वैकेंडी और बार्टन है तो अगेन ये दो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर सकता है, तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स वहां पे हो जाएंगे। 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तो एक एस का, दो पी के, एक एस का, तीन पी के और डी के, दो वहां पे कंबाइन होके वहां पे ये हो जाएंगे। एंड हमेशा dx² - y² एंड dz² पहले ओवरलैप करेंगे, उसके बाद में ये करेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल यहाँ पे शो करते हैं। ऑक्टाहेड्रल सिग्मा 6 है। ओके, पाई 0 है। ओके, ओके, अभी दूसरा कैलकुलेशन है हाइब्रिड ऑर्बिटल का। ओके, जो कि इसको हम सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं, प्लस लोन पे। ये दूसरा फॉर्मूला है। अगर दो ले लेते हैं तो sp sp2 sp3 में dsp2 भी ले सकते हैं। ओके, ये वही एग्जांपल दिए जो अभी अभी हमने देखे हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है दैट्स द
ओके, ये कल देखते हैं हम। Okay, Riman, we'll discuss tomorrow.